हेलो बच्चों, तो जो है एल्कोहल का भौतिक गुण हम पढ़ाने चल रहे हैं। एल्कोहल का प्रिपरेशन हो गया है, इसके बाद जो है एल्कोहल की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो इसमें देखिए भौतिक गुण में है क्या। इसमें कि पहला क्वथनांक बढ़ता जाता है। हमने इसमें जो है बहुत कम लिखा हुआ है, एक बहुत सी शॉर्ट फॉर्म में इसको हम समझा रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है। क्वथनांक बढ़ता है मतलब जैसे ही कार्बन की चेन बढ़ेगी, कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी और इसका जो है क्वथनांक बढ़ता जाएगा। तो ये मतलब है इसका कि कार्बन की चेन जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, जैसे मेथिल अल्कोहल जो क्वथनांक है एथिल अल्कोहल से की तुलना में कम होगा, एथिल का ज्यादा होगा, फिर एथिल से ज्यादा प्रोपिल का होगा, प्रोपिल से ज्यादा ब्यूटिल का होगा, ब्यूटिल से ज्यादा पेंटिल का होगा। हाँ, जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ती जाएगी इसका क्वथनांक बढ़ता जाएगा। जो कार्बन जो है जैसे मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, C1 2 C3 हमने लिखा हुआ है, CH3OH इसको बोलते हैं मेथिल अल्कोहल, CH3CH2OH इसको बोलते हैं एथिल अल्कोहल, CH3CH2 और CH2OH इसको बोलते हैं प्रोपिल अल्कोहल। मेथिल, एथिल, प्रोपिल। तो ये जो अल्कोहल है मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ये जो है जल में, वाटर में सॉल्युबल है, बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में हम लोग इनको घोल सकते हैं। जैसे लोग अल्कोहल पीने के लिए लेके बैठते हैं और पानी लेके बैठते हैं, कोई टेम्परेचर घूमना ऐसे कोई थोड़ी कहते हैं कि इसको गर्मा के तो मिलाओ। हाँ, बॉटल का पानी निकालते हैं, सोडा है तो सोडा है, नहीं तो पानी है तो पानी है, लेके बैठते हैं और उसमें मिलाते हैं ना। तो ये जो एथिल अल्कोहल है जो हम लोग पीते हैं, मतलब लोग जो पीते हैं अपने को बेवड़े नहीं है, वो बोलने के लिए बोल दिए। चलिए, तो ये क्या है एथिल अल्कोहल। तो मेथिल अल्कोहल नहीं पी सकते हैं, ये जहरीली शराब बोली जाती है, इसको पिएंगे तो पक्का मरेंगे। और ये जो है एथिल अल्कोहल है, ये जल में सॉल्युबल है, और प्रोपिल अल्कोहल जो है ये भी सॉल्युबल है। और इसका जो है C1 2 C12 मतलब मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ऐसे ही C12 तक के जो अल्कोहल आने वाले हैं, ये सब जो है इसको डाइडेकाटोन बोलते हैं। C12 को डाइडेकिल अल्कोहल जो होगा ये क्या है, यहां तक C1 to C12 तक इसमें तीखी गंध होती है। तीखी गंध मतलब गले में आप पिएंगे जलन होगी ना, स्मेल अजीब सी आती है। स्मेल आती कि नहीं, जो लोग ढक्कन खोलते हैं पिए रहते हैं, देखो पता चलता है दूर से ना। तो ये यहाँ तक वाले हैं। इनके ऊपर जो है उच्च सदस्य जो है, उच्च सदस्य मतलब C13 के ऊपर, C12 के ऊपर, C13 से लेके आगे भी जो भी आने वाले हैं, ये रंगहीन है और गंधहीन है। रंगहीन ये भी है, C1 to जो C12 तक है ये रंगहीन ये भी है, कलरलेस ही है, इनका रंग नहीं है। अब आप कहेंगे तो हम तो बॉटल में ऐसा देखते हैं, वैसा देखते हैं, तो बॉटल में जो मिलाया गया 100% प्योर एल्कोहल नहीं है। हाँ, उसमें कुछ ना कुछ हम लोग मिला के उसको तो बनाए हुए हैं। लैब में अगर आप देखें मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, तो ट्रांसपेरेंट होता है पानी जैसा ना। अगर हम ट्रांसपेरेंट ग्लास में उसका लेवल हटा दें, एक में एथिल अल्कोहल, एक में मेथिल अल्कोहल, एक में जो है वाटर रख दें, तो पहचानना मुश्किल हो जाएगा। दूर से पहचानना ये नहीं सूंघ के ना, सूंघेंगे तो पता चल ही जाएगा। तो सब ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है। आगे अब इनकी अभिक्रियाशीलता है। अभिक्रियाशीलता में क्या है, मेथिल अल्कोहल सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। फिर उसके बाद प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल में एथिल से शुरू हो जाएगा, एथिल से मतलब एक कार्बन, इससे एक कार्बन के साथ और भी जुड़ा हुआ हो, जिससे अल्कोहल जुड़ रहा है, इसके साथ कोई और एक कार्बन जुड़ा हो, तो ये बनेगा प्राथमिक अल्कोहल। जैसे ये भी प्राथमिक अल्कोहल है, ये भी प्राथमिक अल्कोहल माना जाएगा। ये प्राथमिक अल्कोहल नहीं है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। कार्बन के साथ जब एक और कार्बन जुड़ेगा तो प्राथमिक कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। हाँ, तो ये एथिल अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन के साथ एक मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये डायरेक्ट मेथिल अल्कोहल है, क्रियाशीलता सबसे ज्यादा मेथिल अल्कोहल की होती है, उसके बाद एथिल अल्कोहल की होती है। सॉरी, प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल अब चाहे एथिल अल्कोहल ले लीजिए, प्रोपिल ले लीजिए, ब्यूटिल ले लीजिए, पेंटिल ले लीजिए, आपका क्वेश्चन हो सकता है एक और दिखाते हैं कि इसमें तो जो है एक कार्बन के साथ जिससे अल्कोहल जुड़ा हुआ है उसके साथ जो है एक
एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ दिख रहा है, ये तो ठीक है, एथिल अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल हो गया। अब प्रोपिल अल्कोहल कैसे प्राथमिक अल्कोहल होगा, तो देखिए CH3CH2, हम इस चेन को थोड़ा अलग रखते हैं। हमने कहा कि जिसके साथ अल्कोहल जुड़ा हुआ है, हाँ, उससे कोई एल्किल ग्रुप या कार्बन जुड़ा हुआ हो, एक कार्बन, तो एक क्या लाएगा, प्राथमिक अल्कोहल। अब अगर हम इससे देखें तो इससे जिससे अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इससे एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, बाकी जो अगला है वो तो दूसरे कार्बन जुड़ा हुआ है ना, तो ये बनेगा प्राथमिक अल्कोहल। और एल्किल ग्रुप की बात करें तो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है एथिल ग्रुप, इस कार्बन को हमने अलग कर दिया इसके साथ, ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ है इस कार्बन से कौन है, एथिल ग्रुप, एल्किल ग्रुप है ये, इसको क्या बोलेंगे, मास्टर फार्मूला नाम में बोलेंगे तो इसका एल्किल ग्रुप है, कोई दिक्कत। अब द्वितीयक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल समझ रही हो तो ऊपर थोड़ा हम साफ सफाई कर लें इसका। चलिए द्वितीयक एल्कोहल की बात करते हैं। द्वितीयक एल्कोहल क्या है, एक कार्बन है, इससे एल्कोहल जुड़ा हुआ है और इसी से दो कार्बन जुड़े हुए हैं, CH3 CH3 इस तरह का। अब ये क्या है, ये द्वितीयक एल्कोहल है। अब आप कहेंगे ये कैसे बन गया है, आप लोग दरअसल इस स्ट्रक्चर में नहीं बनाए होंगे, बनाए हैं तो इस तरह से, इस वाले शक्ल को देखने की हमेशा आदत रही है। ये हो गया द्वितीयक एल्कोहल, क्यों, एक कार्बन जिससे एल्कोहल जुड़ा हुआ है, सेम उसी से जो है एक और एक दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब ये तो हो गया प्रोपिल एल्कोहल, या इसको बोलते हैं हम आइसोप्रोपिल एल्कोहल। हाँ, अब अगर यहीं पे ब्यूटिल एल्कोहल आ जाए, जैसे CH3 CH2 COH CH3, तो क्या ये प्राथमिक एल्कोहल होगा कि सेकेंडरी एल्कोहल होगा, कि कौन सा एल्कोहल होगा? देखिए ये भी द्वितीयक एल्कोहल होगा, क्यों, एक तरफ एल्किल ग्रुप मेथिल वाला जुड़ा हुआ है, एक तरफ एल्किल ग्रुप एथिल वाला जुड़ा हुआ है ना, ब्यूटोन तो है ही, 1 2 3 4 कार्बन, इसको बोलेंगे तो 2 ब्यूटेनल बोलेंगे, हाँ, 2 ब्यूटेनल बोलेंगे, कोई दिक्कत इसमें? तो ये है द्वितीयक एल्कोहल। अब तृतीयक एल्कोहल क्या है कि एक कार्बन, उसके तीन तरफ 3 कार्बन जुड़े हुए हैं ना, तो ये बन गया तृतीयक एल्कोहल। और तृतीयक एल्कोहल सबसे कम क्रियाशील है ना, कोई दिक्कत इतने में? चलिए आगे चलते हैं रासायनिक अवक्रिया में। चलिए रासायनिक अवक्रिया है, सक्रिय धातुओं के साथ अवक्रिया है एल्कोहल की। देखिए एल्कोहल कौन सा बात कर रहा है, आर का मतलब यह है कि एल्किल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, कुछ फिक्सेशन नहीं है, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटिल पेंटिल हेक्सिल कुछ भी हो सकता है ना, आप पे डिपेंडेंट है कि आप क्या बना रहे हैं। इसका अवक्रिया दर्शन एथिल एल्कोहल के साथ बना के दिखाया हुआ है, तो बात की बात है, लेकिन यहाँ आर का मतलब है कि एल्किल ग्रुप कोई भी हो सकता है ना। तो ये जो है यहाँ पे Na जब अटैक करेगा, चलिए आप लोग अटैक सुने, अभी अटैक कराते हैं, दिखाते हैं आप लोग को। वैसे इंटर में है आप, आपको कितना डिटेल होना चाहिए कितना नहीं पता हमको। चलिए 2Na यहाँ पे 2 है, तो ये Na क्या होगा, प्लस में जाएगा, ये जब प्लस इस पे अटैक करता है तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना। स्टेप्स में जब स्टेप्स बनाते हैं हम लोग, तो पहले स्टेप में Na को हम यहाँ पे ऐड करके दिखाएंगे, हाँ, दूसरे स्टेप में दिखाया जाता है डिप्रोटोनेशन, मतलब यहां से प्रोटॉन निकल रहा है, हाइड्रोजन क्या है प्लस में, तो प्रोटॉन में ना, तो यहां से प्रोटॉन निकल रहा है। दूसरे स्टेप में हम हाइड्रोजन को निकलता हुआ दिखाते हैं, ये स्टेप की बात है। हम कई बार बोले हैं कि ये जो है प्लस में टूटेगा या माइनस में टूटेगा, या ऐसे जाएगा वो ऐसे जाएगा, तो उसका रीजन ऐसे है कि ये काफी डिटेल की चीज है कि यहाँ पे ये अटैक करता है तो ये बॉन्डिंग डिस्टर्ब होती है। यहाँ ये ऑक्सीजन जो है सोडियम के साथ बॉन्ड बनाने की सोचता है, जबकि इसके साथ बॉन्ड 2 ही है ना, 2 ही बॉन्ड है। अब अगर ये सोडियम का हाथ पकड़े तो हाइड्रोजन को छोड़ना पड़ेगा, तो ये सेकंड स्टेप में हम इसको छोड़ते हुए दिखा देते हैं कि ये छूट गया ना, जबकि इसको हम यहाँ पे बनाएं
तो यहाँ पे हम इसको 2RONA प्लस H2O इस तरह से इसको हम बना के निकाल देंगे। सॉरी, H2O नहीं रहेगा, सिर्फ H2O रहेगा, H2 रहेगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। दो हाइड्रो, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई का मतलब है कि 2 एल्किल ग्रुप है, 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे 2 सोडियम है। तो यहाँ पे जब दोनों हाइड्रोजन निकले तो यहाँ पे दोनों सोडियम आके ऐड हो गए, ये बना है सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड, और ये है हाइड्रोजन गैस। चलिए इसको हम थोड़ा इरेज करेंगे, अगर आपको लिखना है चलिए ठीक है, इसको लिख लीजिए समझने के लिए। आगे इसका अभिक्रिया यहीं पे जहां पे 2ROH है की जगह हम जो है CH3CH2OS ले लेते हैं, प्लस 2Na ले लेते हैं, ये तो ये बनाता है सोडियम एथॉक्साइड। यही अभिक्रिया होगी, क्या होगा CH3CH2ONA, ये बन जाएगा और यहां पे H2 गैस निकल जाएगी। इसको बोलेंगे सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड। कोई दिक्कत? चलिए अब ये अभिक्रिया है कि एल्कोहल का हम अभिक्रिया करा रहे हैं सोडियम हाइड्राइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, NaH है, सोडियम हाइड्राइड है। इसका डाइमेथिलफॉर्मामाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये फॉर्म करता है 2RONA प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। एक हाइड्रोजन यहां था, एक हाइड्रोजन यहां है, तो क्या बनेगा 2RONA। सही, यहां पे ROH रहेगा, सिर्फ एल्कोहल रहेगा, 2 नहीं रहेगा, तब भी यही बनेगा, ये बनेगा सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड और फॉर्म होगा हाइड्रोजन गैस। सोडियम एल्कोक्साइड इसको लिख दीजिए, सोडियम एल्कोक्साइड। ऊपर वाला लिख लिए हैं फर्स्ट रिएक्शन। चलिए तो आगे अभिक्रिया है, तीसरी अभिक्रिया है कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ कई सारे रिएक्शंस हम करवाए हुए थे एल्कोहल के फॉर्मेशन में भी। आपको यदि याद होगा तो थोड़ा रिवर्सिबल टाइप का रिएक्शन होगा कि, चलिए हम दिखाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया RCOOH प्लस ROH। रिएक्शन आपको हो सकता है याद आ रहा हो, बहुत बार ये हो चुका है, तो इसको हम थोड़ा उल्टा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ROH इस तरह का, ये है कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और ये है एल्कोहल, एल्कोहल। ये पूर्णतः एडिशन रिएक्शन होता है, ये पूरा का पूरा जुड़ जाएगा और फॉर्म करेगा ईस्टर, RCOOR, ये फॉर्म होता है ईस्टर, ईस्टर अम्ल होता है। कोई दिक्कत? चलिए अगर हम इसी का जो है यहाँ पे एसिटिक एसिड ले लें, एसिटिक अम्ल ले लें और यहाँ पर एथिल एल्कोहल ले लें, इसी रिएक्शन को हम अगर कराएं तो क्या बनता है? चलिए यहाँ पे हम ले रहे हैं CH3COOH प्लस OHC2H5, ये है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। कोई दिक्कत? ये है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसका अभिक्रिया कराएंगे तो बहुत बढ़िया से इसका H इसका OH निकाल दीजिए और ये बन जाएगा CH3COOC2H5। इसको बोलेंगे एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट।
और जो बचा है वो निकाल देंगे, H2O बचा है इसको निकाल देंगे, H2O। कोई दिक्कत? आगे है कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक हैलाइड बोले या अम्ल हैलाइड बोले हम। चौथा अभिक्रिया है अम्ल हैलाइडों के साथ, हम ऊपर वाला इरेज कर दे रहे हैं। अम्ल हैलाइड, अम्ल हैलाइड क्या होंगे? चौथा अम्ल हैलाइड, अम्ल हैलाइड के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल हैलाइड होता है CH3CO, उसके बाद हम कोई हैलाइड लगा दे तो हम यहाँ क्लोरीन लगा दे रहे हैं, और एल्कोहल में हम वही लगा दे रहे हैं अपना पुराना एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, CH2 CH3। कोई दिक्कत ही क्या फॉर्म करेगा? देखिए बहुत आसान सी बात है, ये HCl फॉर्म करेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बाकी जो बचा है एथिल एसीटेट, यही फिर से फॉर्म हो जाएगा हमारा। कोई दिक्कत? CH3 COO C2H5 प्लस HCl, ये बना है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, और ये बना है ईथर, सॉरी ईथर नहीं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कोई दिक्कत? आगे हम ले लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको इरेज कर लेते हैं, और आगे ले लेते हैं हम एसिटिक एनहाइड्राइड। हम मार्कर की बचत करेंगे थोड़ी सी, कंजूस आदमी। CH3CO, इसका होल ट्वाइस O प्लस OH C2H5, ये इसको बोलते हैं, ये जो है पांचवा रिएक्शन है एसिटिक, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये है एसिटिक एनहाइड्राइड और ये है एथिल अल्कोहल। इसके साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये फॉर्म करता है CH3CO C2H5, कितना फॉर्म हो गया, प्लस CH3COOH। अब अगर इसमें थोड़ा सा आपको समझने में कंफ्यूजन हो रहा है कि ये लिखा कैसे है, जुड़ा कैसे है, तो चलिए इसका हम थोड़ा एक्सरे कर देते हैं। ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है एसिटिक एनहाइड्राइड, जो कि ये इस फॉर्म में दिख रहा है आपको, और यहाँ पे है HOC2H5। देखिए अब ये जो है ये इतना अलग हो गया इस हाइड्रोजन के साथ, तो क्या बनाया है CH3COOH एसिटिक अम्ल, इतना बनाया है। आगे जो बचा है हमारा CH3CO और OC2H5, ये क्या फॉर्म कर लिया है, एथिल एसीटेट। उम्मीद है आपको ये बढ़िया से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत? चला ना, यहाँ पे नहीं हवा लगी होगी कि जो है यहाँ पे कैसे बन गया डायरेक्ट, अब यहाँ पे दिखा दिए कि ये इतना जुड़ गया और ये जो बचा था इसके साथ जुड़ गया। आगे है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब आप कोई कंपटीशन वाले हैं तब भी है, और अगर यूपी बोर्ड से है तब भी बढ़िया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण, ये रिएक्शन है, 6वां रिएक्शन है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है। चलिए विलियमसन सिंथेसिस 6वां रिएक्शन है, विलियमसन संश्लेषण, संश्लेषण। ये चलो यहां पे हम जो है ले लेते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड ले लेते हैं
और जो हमारा एथिल एल्कोहल है इसी को ले लेते हैं ROH, सॉरी क्या है ये, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम, अभी थोड़ी देर पहले हम इसको बनाए हुए थे, सोडियम एल्कोक्साइड, और ये है एल्कोहल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। तो ये है विलियमसन सिंथेसिस, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है। सोडियम एल्कोक्साइड के साथ जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो ये फॉर्म करता है ईथर, ROR, ये बनाएगा ईथर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH निकल जाएगा, NaOH। हम कहीं गड़बड़ कर तो नहीं दिए कुछ? नहीं, गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है, गलत है। एल्कोहल नहीं लेना है, एल्किल हैलाइड लेना है, आर्यक्स एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के साथ इसका अभिक्रिया कराएंगे, ये NaX सोडियम हैलाइड बनाएगा और ईथर बनाएगा, ईथर, परफ्यूम। परफ्यूम में कौन सा फ्लेवर आपका यूज करेंगे और आप पे डिपेंडेंट है। ये है ईथर का फार्मूला, कोई दिक्कत इतने में? चलिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया, ये लास्ट रिएक्शन है उन सभी टाइपों में, उन प्रकारों में से जिनमें हाइड्रोजन रिप्लेस होता है। अभी तक जो हम 6 रिएक्शन देखे उन सब में एल्कोहल से हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा था, यदि आपने नोटिस किया हो तो सब में हाइड्रोजन रिप्लेस हो रहा है। इसके बाद जो अन्य आने वाली अभिक्रियाएं हैं उसमें OH ग्रुप पूरा का पूरा रिप्लेस होगा ना। तो चलिए हम इसमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करा देते हैं। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा RH क्या बनेगा, मतलब ये एल्किल ग्रुप है और हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो ये फॉर्म हो जाएगा एल्केन। जो भी बने, कोई भी एल्केन बनेगा एल्केन। बाकी जो बचा है ROMgX, वो बोलेंगे एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, एल्कोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। इसी में हम ले रहे हैं CH3OH, सॉरी CH3CH2OH, यही हमने एल्किल ग्रुप कौन सा ले लिया, एथेन का एथिल ग्रुप ले लिया है। R ये ले रहे हैं CH3MgX। अब इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये फॉर्म करेगा, पहले तो बन जाएगा ये मेथेन, CH4 बन जाएगा मेथेन, प्लस में क्या हो रहा है, CH3CH2MgX, ये जुड़ जाएगा, सॉरी ये भी रहेगा इसके साथ, CH3CH2OMgX, ये बनेगा एथॉक्सी मैग्नीशियम हैलाइड। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में होगा।